जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत की मिट्टी। इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पहले इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, उसके बाद 50 एमसीक्यू प्रश्न भी लेकर आए हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको भी कराएंगे। पहले इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में देखते हैं भारत की मिट्टी, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, भारत की मिट्टियाँ का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको बताया गया है, थोड़ा बेसिक जानकारी जान लेते हैं, ठीक ना। भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण उसके उत्पत्ति, रंग, संरचना, गुण, उसके बाद पीएच मान, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स पोषक तत्व, क्षेत्रीय विवरण आदि यानी कि आधार पर किया जाता है, ठीक ना। भारतीय मिट्टियों की मुख्यतः 8 भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। यानी कि भारत के मिट्टियों का प्रकार की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये 8 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक प्रकार देखते हैं। जैसे कि जलोढ़ मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, इसी प्रकार 8 प्रकार देखेंगे फ्रेंड्स पूरी डिटेल के साथ। उसके बाद 50 एमसीक्यू प्रश्न भी लाए हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको भी कराएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं, यानी किस किस क्षेत्र में। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान इसे में यानी कि इसका फैलाव सबसे ज़्यादा है फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा तो पंजाब हो गया, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, दक्कन के तटीय क्षेत्र, ये सभी में सबसे ज़्यादा आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। निर्माण की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नदियों द्वारा लाई गई महीन मिट्टी से इसका निर्माण होता है फ्रेंड्स। जैसे कि मान लीजिए गंगा नदी है, ठीक ना। तो गंगा नदी जो लाएगा मिट्टी फ्रेंड्स, महीन मिट्टी, उसका जो निर्माण होगा फ्रेंड्स, उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। गंगा हो गया, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, ये सब नदी सबसे महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। पूछेगा नदी तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मानना, ठीक ना। गंगा या ब्रह्मपुत्र दिया रहेगा ऑप्शन में, तो उसको मानना है, ठीक ना। और रंग की बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जलोढ़ मिट्टी किस प्रकार का होता है, यानी किस रंग का होता है, तो हल्का ग्रो और भूरा होता है। तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स, हल्का ग्रे और भूरा होता है। मुख्य तत्व की बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि इसमें कौन सा तत्व होता है, तो पोटास हो गया, चूना हो गया, सिलिका, ये सब तत्व इसमें पाए जाते हैं फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी में, ठीक ना। फसलें की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें यानी कि विशेष फसलें की बात करते हैं तो गेहूँ हो गया, धान हो गया, गन्ना हो गया, दालें हो गया, सब्जियाँ, ये सभी उगाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में, सबसे अच्छा उपजता है, ठीक ना। सबसे अच्छी तरह से बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे अच्छी तरह से गेहूँ उपजता है, ठीक ना। इसे याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसकी विशेषता की बात करते हैं, यानी कि जलोढ़ मिट्टी की विशेषता की बात करते हैं तो उपजाऊ सर्वाधिक कृषि योग्य होता है, ठीक है ना। यानी कि उपजाऊ में सबसे यानी कि कृषि योग्य ये भूमि सबसे अच्छी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ऊपरी गंगाएं क्षेत्र में सबसे उपजाऊ होता है फ्रेंड्स, यानी कि सब ऊपरी गंगा का क्षेत्र जो है फ्रेंड्स, उसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है जलोढ़ मिट्टी के कारण, ठीक ना। तो इसे याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरा नंबर काली मिट्टी देख लेते हैं फ्रेंड्स। काली मिट्टी की क्षेत्रफल की बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि किस किस क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो यहाँ पर अच्छे से देखिए फ्रेंड्स, क्षेत्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सब क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड्स। निर्माण की बात करते हैं, इसका काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय यानी कि टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है काली मिट्टी का। रंग की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो काली मिट्टी काला रंग का होता है, ठीक ना। मुख्य तत्व की बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि काली मिट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो चूना, मैग्नीशियम, पोटास, ये सभी पाया जाता है फ्रेंड्स काली मिट्टी में, ठीक ना। फसलें की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें मुख्य फसल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कपास है, ठीक ना। काली मिट्टी में आपको पूछेगा कपास किसके लिए उत्तरदायित्व है, तो काली मिट्टी के लिए उत्तरदायित्व है, ठीक ना। इसमें ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, गन्ना हो गया, ये सभी अधिक मात्रा में उगाई जाती है, ठीक ना। तो इसे याद रखिएगा, मुख्य फसलें कपास हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, गन्ना हो गया, ठीक ना। नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा। गर्मियों में ये फट जाती है, यानी कि गर्मी में दरार पड़ जाती है, ठीक ना, इस मिट्टी में, तो इसे भी याद रखिएगा। कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स। इसे
रीगर मिट्टी भी कहा जाता है, यानी कि इसे रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है फ्रेंड्स। रीगर या रेगुन पूछ लेगा, ठीक ना। काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे याद रख लीजिए फ्रेंड्स। काली मिट्टी को रीगर या रेगुन मिट्टी कहा जाता है, तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका क्षेत्र की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका क्षेत्र है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सभी में सबसे अधिक मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक ना। निर्माण की बात करते हैं फ्रेंड्स, लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो ग्रेनाइट एवं क्रिस्टलीय चट्टानों के अपक्षय से इसका निर्माण होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। रंग की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये लाल रंग का होता है। लाल रंग किसके कारण होता है फ्रेंड्स, तो लो ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स मुख्य तत्व की, सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जैसे कि क्षेत्र हो गया, निर्माण हो गया, लाल रंग कैसा होता है, मुख्य तत्व कैसा होता है, फसलें, ये सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो सभी को याद रखना है, ठीक ना। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर PDF को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। रंग लाल किसके कारण होता है फ्रेंड्स, तो लो ऑक्साइड के कारण होता है। मुख्य तत्व की बात करते हैं तो इसमें लो ऑक्साइड पाया जाता है, इसके कारण रंग लाल होता है, ठीक ना। तो तत्व भी हो जाएगा लो ऑक्साइड, ठीक ना। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें मुख्य फसलें की बात करते हैं तो बाजरा हो गया, मूंगफली हो गया, कपास हो गया, दालें हो गया, ये मुख्य फसलें हैं, तो इसे याद रखिएगा। उर्वरता कम होती है फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा, इसमें उर्वरता कम होती है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में, खाद और सिंचाई मिलने पर यानी कि उपजाऊ बढ़ जाता है, ठीक ना। यानी दक्षिण भारत में अधिक पाई जाती है, तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स। दक्षिण भारत यानी कि यही हो गया फ्रेंड्स आपका कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, केरल हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड ये आ जाता है फ्रेंड्स थोड़ा सा, और छत्तीसगढ़ थोड़ा सा आ जाता है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स लेटेराइट मिट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो लेटेराइट मिट्टी को देखते हैं, तो क्षेत्रफल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, ये सभी इसका क्षेत्र है फ्रेंड्स लेटेराइट मिट्टी का। निर्माण की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो भारी वर्षा और उच्च ताप द्वारा अपक्षय के कारण इसका निर्माण होता है, तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स, भारी वर्षा और उच्च ताप द्वारा अपक्षय से इसका निर्माण होता है, किसका, तो लेटेराइट मिट्टी का। रंग किस प्रकार होता है फ्रेंड्स, तो रंग की बात करते हैं तो लाल और पीली दोनों होता है फ्रेंड्स, लाल और पीली दोनों होता है, ठीक ना। मुख्य तत्व की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें लोह और यहाँ पर एल्युमिनियम पाया जाता है। इसमें मुख्य तत्व क्या है फ्रेंड्स, तो लोह और एल्युमिनियम। मुख्य फसलें की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो मुख्य फसलें हो जाएगा चाय, कॉफी, रबड़, नारियल, ये सभी मुख्य फसलें हो गया फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा। विशेषताएं देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि भारी वर्षा से पोषक तत्व यानी कि घुल जाते हैं, ठीक ना। सिंचाई मिलने पर उपज यानी कि उपजाऊ बढ़ जाता है, ठीक ना। पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है ये मिट्टी, तो इसे भी याद रखिएगा। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स रेगिस्तानी मिट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी है फ्रेंड्स, सभी मिट्टी इंपॉर्टेंट है, तो सभी को याद रखना है। इससे आपका 1 से 2 प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोग होगा। अगर और भी जीके और जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, इसी तरह वीडियो आते रहेगा। चैनल पर जाइएगा फ्रेंड्स तो बहुत सारा जीके और जीएस का वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं रेगिस्तानी मिट्टी। रेगिस्तानी मिट्टी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात के पश्चिमी भाग में ये पाई जाती है फ्रेंड्स रेगिस्तानी मिट्टी, ठीक ना। रेगिस्तानी सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही पाई जाती है फ्रेंड्स, तो राजस्थान आपको याद रखना है, ठीक ना। बाकी हरियाणा भी याद रखना, गुजरात और गुजरात के पश्चिमी भाग भी आपको याद रखना है, ठीक ना। निर्माण की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हवा द्वारा लाई गई बालू इसका निर्माण है फ्रेंड्स। और ये रंग की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हल्की पीली होती है, तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, हल्की पीली होती है, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, रंग हल्की पीली होती है, ठीक ना। मुख्य तत्व की बात करते हैं तो इसमें तत्व होता है फ्रेंड्स नमक रहता है, ठीक ना। उसके बाद जिप्सम रहता है, ठीक ना। फसलें की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो बाजरा होता है, ज्वार होता है, ग्वार होता है, ठीक ना। गवार होता है, उसके बाद खजूर होता है। ये सभी है फ्रेंड्स। गवार कौन सा फल है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। बाकी यहाँ पर ऑप्शन में है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन में दे देता है तो आपको मारना है गवार, ठीक ना। खजूर भी इसमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है फ्रेंड्स, तो इसे भी आपको याद रखना है। विशेषता की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नमी की कमी होती है इसमें फ्रेंड्स, सिंचाई के बाद कृषि योग्य हो जाती है, ठीक ना। उसके बाद लवणीयता अधिक होती है, इसमें लवणीयता अधिक होती है फ्रेंड्स, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पर्वतीय वन मिट्टी देख लेते हैं फ्रेंड्स, पर्वतीय और वन मिट्टी। तो इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये पर्वतीय
ऑफिशियली बात है यार, पर्वत में ही पाया जाएगा, यानी कि हिमालय के उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, ठीक ना। हिमालय हो गया उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। निर्माण पहाड़ी चट्टानों के टूटने से होता है। रंग की बात करते हैं फ्रेंड्स तो भूरा होता है। मुख्य तत्व की बात करते हैं तो जैविक पदार्थ फसलें की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इसमें चाय, सेब और मसाले सबसे अधिक मात्रा में उगाई जाती है, ठीक ना। विशेषताएं की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तो जैविक पदार्थ इससे भरपूर होता है, ठीक ना। ढलानों में पाई जाती है मिट्टी फ्रेंड्स। उसके बाद कृषि सीमित होती है तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, 7वां नंबर देख लेते हैं, जलोढ़ पत्तन मिट्टी, ठीक ना। जलोढ़ मिट्टी एक अलग है, ठीक ना, और जलोढ़ पत्तन मिट्टी एक अलग है, ठीक ना। क्षेत्र की बात करते हैं फ्रेंड्स तो केरल हो गया, सुंदरबन हो गया, कच्छ हो गया, ये सभी में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद निर्माण की बात करते हैं तो दलदली क्षेत्र में ये निर्माण, इसका दलदली क्षेत्र के कारण निर्माण होता है, ठीक ना। रंग की बात करते हैं फ्रेंड्स को गाढ़ी काली होती है, यानी कि गाढ़ी काली मतलब कि सबसे अधिक काला होता है फ्रेंड्स, इसे याद रखिए। मुख्य तत्व की बात करते हैं तो कार्बनिक पदार्थ इसमें रहता है फ्रेंड्स। उसके बाद फसलें की बात करते हैं तो फसलें सबसे ज़्यादा धान उगाई जाती है फ्रेंड्स, यानी जलोढ़ पतन मिट्टी में सबसे ज़्यादा धान उगाई जाती है तो इसे याद रखिएगा। विशेषता की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तो ये अम्लीय होता है, नमी अधिक होती है, दलदलीय क्षेत्र में पाई जाती है तो इसे याद रखिएगा। 8वां देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्षारीय और लवणीय मिट्टी। तो क्षारीय और लवणीय मिट्टी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तो इसका क्षेत्र की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में ये पाई जाती है फ्रेंड्स। निर्माण की बात करते हैं फ्रेंड्स तो लवणों का एकत्रित होने से इसका निर्माण होता है। रंग की बात करते हैं फ्रेंड्स तो सफ़ेद परत कंकड़ी होती है, ठीक ना। फसलें की बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ भी उगाना कठिन है, इसमें कुछ भी नहीं उगता है फ्रेंड्स, कुछ भी उगाना इसमें कठिन है, ठीक ना, तो इसे याद रखिएगा। विशेषता की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तो सोडियम का स्तर अधिक होता है। सुधार के बाद खेती संभव है, यानी कि सुधार के बाद इसमें खेती संभव है, ठीक ना। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स भारत की मिट्टी का महत्व देख लेते हैं फ्रेंड्स तो कृषि उत्पादन का आधार है, ठीक ना। भौगोलिक विविधता का कारण है, विभिन्न फसलों की उगाई में विभिन्नता है, ठीक ना। प्राकृतिक संसाधनों का प्रमुख भाग है। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पर 50 MCQ प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। पहले बता लेते हैं फ्रेंड्स कौन कौन सा यहाँ पर मिट्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। जलोढ़ मिट्टी हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको तो पूरा याद कर ही जाना, ठीक ना। उसके बाद काली मिट्टी भी आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। रेगुन मिट्टी किसे कहा जाता है तो काली मिट्टी को कहा जाता है। निर्माण कैसे होता है तो बेसाल्ट के चट्टानों से टूटने से होता है, ठीक ना, तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। बाकी यहाँ पर लाल मिट्टी को भी आपको अच्छे से देख लेना है, लेटेराइट मिट्टी भी अच्छे से देखना है, ठीक ना। रेगिस्तानी उतना नहीं पूछा जाता है फ्रेंड्स, अगर मतलब याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद पर्वतीय भी नहीं पूछा जाता है फ्रेंड्स, उसको भी नहीं याद करना है, ठीक ना। बाकी ये क्षारीय और लवणीय मिट्टी ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसे भी आपको अच्छे से देखना है, ठीक ना। बाकी सभी को देखना है लेकिन सबसे गहराई से जिसको जिसको बताया है, ठीक ना, उसी को देखना है, ठीक ना। जैसे कि जलोढ़ मिट्टी हो गया, ठीक ना। जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा यही पूछी जाती है फ्रेंड्स, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, ठीक ना। ये दो प्रकार की होती है, नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज़्यादा यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स कि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। पूछ लेगा नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है तो ऑप्शन में रहेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी में रहेगा खादर, तो इसे खादर मानना है। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए 50 MCQ प्रश्न भी देखते हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स भारत की मिट्टी से 50 BBI MCQ प्रश्न देखते हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ये ऑप्शन सी गलत है, ठीक ना, तो इसे काट लीजिए फ्रेंड्स। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र पर पाई जाती है, 42 से 43% पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, जलोढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है जलोढ़ी मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी किस नदी के तंत्र से बनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनी है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं फ्रेंड्स उत्तर भारत में, यानी कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, ठीक ना, ये सभी में सबसे अधिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी, तो इसे याद रखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनी है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था काली मिट्टी को
और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी को नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेगुन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, काली मिट्टी सबसे अधिक किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लाल मिट्टी लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो सर्वाधिक विस्तार की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जलोढ़ी मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी के नए निक्षेप को क्या कहा जाता है? यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसे खादर कहा जाता है फ्रेंड्स, अभी बताए थे। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नई पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो खादड़ हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जलोढ़ी मिट्टी के पुराने निक्षेप को क्या कहा जाता है? तो इसे पुरानी को कहा जाता है फ्रेंड्स बांगर, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांगर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, लेटेराइट मिट्टी किस जलवायु से बनती है? तो लेटेराइट मिट्टी आपका किस जलवायु से बनता है? तो भारी वर्षा से बनता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः किस फसलों के लिए उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कॉफी के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शुष्क रेगिस्तानी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, रेगिस्तानी मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये लवण सबसे अधिक मिलता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, काली मिट्टी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ये किस प्रदेश में पाई जाती है फ्रेंड्स? तो ये सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है। एमपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कौन सी मिट्टी अम्लीय मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, लाल मिट्टी को अम्लीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पर्वतीय मिट्टी आपका हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कौन सी मिट्टी धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, धान के लिए बात करते हैं तो ये जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो काली मिट्टी का निर्माण अग्नेय चट्टान से हुआ है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लाल और पीली मिट्टी किस प्रक्रिया से बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अपक्षय से बनती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का रंग आपका धूसर होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, धूसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, जलोढ़ी मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व कम पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, फास्फोरस की मात्रा कम होती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी में आपका फास्फोरस की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, काली मिट्टी में दरारें क्यों पड़ती है? तो काली मिट्टी में दरारें फ्रेंड्स यहाँ पर संकुचन प्रसरण के कारण पड़ती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 22 नंबर क्वेश्चन में, लेटेराइट मिट्टी किस क्रिया द्वारा बनती है? तो यानी कि लेटेराइट मिट्टी किस क्रिया द्वारा बनाई जाती है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटेराइजेशन। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स, भारत का कौन सा क्षेत्र लवणीय मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गुजरात के कच्छ। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात के कच्छ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, फसल की चक्र यानी कि फसल चक्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किस मिट्टी में कमी धारण क्षमता होती है यानी कि नमी धारण क्षमता होती है? किस मिट्टी में नमी धारण क्षमता होती है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत में कछारी मिट्टी का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, नदियों के कटाव से। ऑप्शन पी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नदियों के कटाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, किस मिट्टी में इलेक्ट्रोजोनल मिट्टी कहा जाता है यानी किस मिट्टी को इलेक्ट्रोजोनल मिट्टी कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी को
ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन पूछा था, तटीय क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यानी तटीय क्षेत्र जो मान लीजिए यहाँ पर फ्रेंड्स तटीय क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो तटीय क्षेत्र में आपका लवणीय मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लवणीय मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन पूछा था, कौन सी मिट्टी सबसे कम उर्वरक है, तो इसका करेक्ट आंसर उर्वरा है, ठीक ना। कौन सी मिट्टी सबसे कम उर्वरा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पथरीली मिट्टी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पथरीली मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, गृह क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी प्रचुर है, यानी कौन सी मिट्टी प्रचुर है, यानी कि सबसे अधिक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए पहाड़ी मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, जंगल मिट्टी किस चीज़ से भरपूर होती है, तो जंगल मिट्टी किस चीज़ से भरपूर होती है, तो जैव पदार्थ से भरपूर होता है, यानी कि इसमें जैविक पदार्थ सबसे ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन पूछा था, काली मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व कम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नाइट्रोजन की कमी होती है काली मिट्टी में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लाल मिट्टी का निर्माण किससे जुड़ा है, तो लाल मिट्टी का निर्माण आपका फ्रेंड्स ग्रेनाइट से जुड़ा है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेनाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, जलोढ़ी मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर भारत में, जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब में ज़्यादातर आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, रेतीली मिट्टी कौन सा तत्व बहुत कम होता है, रेतीली मिट्टी में कौन सा तत्व सबसे कम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नमी की मात्रा सबसे कम होता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत में लेटेराइट मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केरल और कर्नाटका में पाई जाती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल और कर्नाटका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन पूछा था, काली मिट्टी में कौन सी प्रक्रिया प्रमुख है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सूजन संकोचन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, जलोढ़ी किसमें अधिक होती है, यानी जलोढ़ी मिट्टी किसमें समृद्ध होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कार्बनिक पदार्थ में समृद्ध होता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मिट्टी में क्षारीयता अधिक होती है, तो किस मिट्टी में क्षारीयता अधिक होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अल्कली की मिट्टी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्कली की मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत के मैदानों में मुख्य मिट्टी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है मैदान में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बागवानी एवं सब्जियां के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दोमट मिट्टी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोमट मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, कक्ष क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यानी कक्ष के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लवणीय मिट्टी पाई जाती है, अभी बताए थे फ्रेंड्स। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट में मुख्यतः कौन सी मिट्टी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नाइट्रोजन की कमी किस मिट्टी में होती है, तो नाइट्रोजन की कमी आपका लाल मिट्टी में होती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मिट्टी में बालू का प्रतिशत अधिक होता है, तो किस मिट्टी में आपका बालू की प्रतिशत सबसे अधिक होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रेतीली मिट्टी में। इसे रेत से भी आपको पता चल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देश के पूर्वी भाग में कौन सी मिट्टी है, तो देश के पूर्वी भाग में आपका लवणीय मिट्टी है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, कपास उत्पादन के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो ये काली मिट्टी की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कपास के लिए सर्वाधिक उपयोग मिट्टी है काली मिट्टी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोमट मिट्टी कैसी मिट्टी है, तो दोमट मिट्टी आपका तुलित मिट्टी है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कौन सी मिट्टी में लाइम की मात्रा अधिक होती है, तो लाइम की मात्रा किस मिट्टी में अधिक होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जलोढ़ी मिट्टी की उर्वरता किस वजह से अधिक होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पोषक तत्वों की वजह से
अधिक होता है, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा 50 MCQ प्रश्न फ्रेंड्स जो सिलेक्टिव था, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर और भी जीके और जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, तो आप आराम से आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर जीके और जीएस का बेस्ट बुक परचेज करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो वहाँ से जाकर क्लिक कर और परचेज भी कर सकते हैं बेस्ट बुक, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।